मनीष कश्यप की हालत मनीष कश्यप के दोस्तों ने ही बुरी कर दी है। जो लोग उनके साथ इर्द गिर्द बैठते उठते थे, अब वो उनके कोचिंग खोलने पर इतना त्रस्त हो गए हैं कि भाई 11,000 रुपया लेके मनीष कश्यप कोचिंग क्यों पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद 11,000 रुपया लेकर कौन यूट्यूबर बन जाएगा, कौन बढ़िया पत्रकार बन जाएगा, ये कौन बढ़िया इन्फ्लुएंसर बन जाएगा, उसको लेकर राजन सिंह मुकुट नाम का है, दोनों यूट्यूबर ही। और यूट्यूबर को ये अच्छे से पता है कि विवाद करने से जो इस तरह का व्यूज है वो बड़ा बढ़िया आता है, चर्चाओं में बने रहते हैं। तो कहीं ना कहीं चर्चाओं वाला केंद्र और चर्चाओं के कारण से इन दोनों ने एक दूसरे का जो ये पोल खोलने वाला काम है वो बड़ा शानदार तरीके से कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि देखिए, ये जिस हिसाब से कर रहे हैं, जैसे मान लो कोचिंग में कोई पढ़ता है और कोचिंग में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, हजारों बच्चे पढ़ते हैं, रिजल्ट कुछ ही लोगों का होता है। क्योंकि आईटी मेडिकल की भी अगर बात करें तो पूरे देश में कम से कम जो है 1 करोड़ के आसपास लोग पढ़ते हैं, 1 करोड़ के आसपास। सिलेक्शन मात्र 8,000 लोगों का होता है, तो बाकी लोगों का क्या होता है। उसी तरह से मनीष कश्यप, लेकिन यही है कि जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही है, जिस हिसाब से मनीष कश्यप का ग्राफ घटा, जिस हिसाब से उन्होंने पत्रकार रहते अपनी इज्जत शोहरत सब कुछ कमाई, लेकिन शौक था, जुनून था कि राजनीति करना है, चुनाव लड़ना है और उसके बाद समाज सेवा करना, लेकिन चुनाव जीते नहीं। और मीडियम क्लास के लोगों का ये अक्सर ऐसा होता है कि जब वो चुनाव नहीं जीतते हैं फिर अपने पुराने काम पर वापस आते हैं। पत्रकारिता और राजनीति दोनों एक दूसरे के विरोधी वाला काम। पत्रकार राजनीति के हमेशा विरोध या सपोर्ट में रहता है, लेकिन खुद राजनीति नहीं करता है, ऐसा लोग कहते हैं। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप उसी रास्ते पर थे कि भाई हम लोग डुअल नेचर में दोनों काम कर लेंगे, लेकिन दोनों काम हुआ नहीं। राजनीति में पब्लिक ने एक्सेप्ट करा नहीं, क्योंकि देखिए पब्लिक का लोगों को जब यूट्यूब सोशल मीडिया पर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख सिर्फ लाइक्स आना और 5,000, 10,000 वोट आना, उसमें बहुत अंतर हो जाता है। क्योंकि लोग उनको वोट देते हैं जो उनके साथ होता है, लोग उनको वोट नहीं देते हैं जिनको लोग स्क्रीन पर देखता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टी के नाम पर लोग मैथिली ठाकुर जैसे लोगों को वोट देते हैं जिनको लोग स्क्रीन पर देखते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है छोटी पार्टियों के साथ, खासतौर पर कि लोग उनको वोट देते हैं जिनको अपने साथ पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मनीष कश्यप चुनाव जब जीते नहीं, उनको लगा कि भाई हमारा यूट्यूब चैनल जो जैसा चल रहा है, क्योंकि देखिए राजन सिंह मुकुट इस बात को लेकर भी चर्चा करते हैं कि भाई जो व्यूज था वो बिल्कुल गिर चुका है। चाहे वो स्टॉक चैनल हो, चाहे वो मनीष कश्यप का पेज हो, हर जगह पर व्यूज गायब हैं, व्यूज इसलिए गायब हैं क्योंकि चुनावी पॉलिटिक्स में वो पड़ गए, उसके बाद सपोर्टर विरोधी बन गए। तो इस कारण से भी वो मजा ले रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे, राजन सिंह इसमें बेवजह का मजा भी ले रहा है। इसलिए मजा ले रहा है कि कोई भी कोचिंग, जो हमने आपको पहले बताया, कोई भी कोचिंग आईटी मेडिकल्स के लिए बच्चे को तैयारी कराता है, लेकिन रिजल्ट परसेंटेज मात्र 2-5% होता है। 95%, 90% बच्चे रिजल्ट नहीं कर पाते हैं। अलग एग्जाम में दूसरे एग्जाम में करते हैं, चलिए कम से कम पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही सही, लेकिन मनीष कश्यप 11,000 रुपया लेकर करा रहा है। लेकिन ये भी चीज देखने का बात है कि मनीष कश्यप जिस हिसाब से अपने ओहदे को गिरा दिए हैं, यूट्यूब का कोचिंग खोलना मतलब कि कंप्यूटर का कोचिंग खोलना, और इस समाज में आईटी मेडिकल के कोचिंग वाले, यूपीएससी कोचिंग वाले का एक अलग ओहदा होता है, उससे लोग बड़ा रिस्पेक्ट से देखते हैं। रिस्पेक्ट मतलब गुरुजी वाला सम्मान नहीं, बल्कि माल वाला सम्मान भी, कि आईटी मेडिकल में एक सम्मानित बड़े पैकेजों पर लोग काम करते हैं। लेकिन यूट्यूब, फेसबुक तो ये राह चलते हुए जो कंप्यूटर पढ़ाता है ना 500 रुपया में, वो भी जो है यूट्यूब फेसबुक सिखा देगा, आसानी से सिखा देगा। 5,000 रुपया में आइए कंप्यूटर सीखकर जाइए। और उसके यहाँ भी लिखा रहता है, आजकल लोगों ने कई पोस्टर्स देखा है कि जो कंप्यूटर कोचिंग कराते थे, डीसीए टैली, डीसीए टाइपिंग, पता नहीं क्या क्या, वो भी अब लिख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम, वो भी पढ़ाई फ्री में। तो राजन सिंह मुकुट का भी ये सवाल है कि भाई जो चीज फ्री में मिल सकता है, जो यूट्यूब फ्री में सिखा रहा है, आप उसके पैसे ले रहे हैं, पैसे लेने के बाद कौन इन्फ्लुएंसर बन जाएगा, पैसे लेने के बाद कौन पत्रकार बन जाएगा। तो चलिए इस पर ये चीज सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये स्किल्ड है, स्किल्ड अपने आप भी आता है और स्किल्ड कहीं पर देखने से, सुनने से, समझने से भी स्किल्ड ग्रो अप होता है, लोग सीखते हैं। तो कम से कम अब मनीष कश्यप को जीने दिया जाए उन लोगों के द्वारा जो उनके ही आसपास के लोग थे कभी, और आज उन लोगों को, पहले नागेश सम्राट ने किस तरह से किया था, अब उनके साथ आ गए हैं। अब ये राजन सिंह बिना मतलब का जो है उनके कोचिंग खोलने को लेकर सवाल कर रहे हैं। बाकी आपको क्या लग रहा है? चलिए ठीक है, उन्होंने राजनीति में चुनाव लड़ा, नहीं जीत पाए, वापस से वो अपने इस काम धंधे में आ रहे हैं, लेकिन उनका लेवल थोड़ा गिर गया। उनको अगर कोचिंग ही खोलना था, क्योंकि देखिए एक बार और इसी तरह से, जिस तरह से स्टार सीमेंट ने है तैयार हम वाला ऐड चलाया था, उसी तरह से पटना के सड़कों पर होर्डिंग्स लगा हुआ था, सारे आईटी मेडिकल की कोचिंग खोलने वाले थे, लेकिन खुला नहीं, और उसके बाद भी किरकिरी हो गई भाई। और बात सही है, कहाँ आईटी मेडिकल कोचिंग, कहाँ ये कंप्यूटर क्लास का कोचिंग, जहाँ पर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं 11,000 रुपया में, आप यूट्यूब फेसबुक सिखा रहे हैं, तो ये रास नहीं आता। उसके बाद क्या है, जमीनी स्टार करके इन्होंने दिल्ली में बताया कि हम
जो है स्टूडियो खोल रहे हैं, उस भी स्टूडियो का अब क्या हुआ अता पता नहीं है। तो इस कारण से भी लोगों के बीच में क्रेडिबिलिटी जो है वो लगातार मनीष कश्यप खो रहे हैं, जिसके बाद आज स्थितियां ये हो गई है कि लोग ये कह रहे हैं कि शुरुआत में चंदा चोर बनकर अयांश के मुद्दे में आए, अयांश को फंडिंग कराई, लेकिन अयांश बचा नहीं और उसके बाद उसके पिता उस 12 करोड़ को लेकर ऐश की जिंदगी जी रहे हैं और उसमें से कुछ हिस्सा मनीष कश्यप को भी गया। अब मनीष कश्यप अपने जीवन शैली को चलाने के लिए 11,000 रुपया स्टूडेंट से वसूल रहे हैं। अब उसका क्या कुछ होगा आप कमेंट में बताइए और इन दोनों विवाद को आप कैसे देखते हैं भर भर के कमेंट जरूर करिए। अच्छा लगा वीडियो शेयर भी करिएगा। जय